अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स विजन। नादरा के अंदर मिडिल पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही शानदार नौकरियां आ चुकी हैं। उम्र की हद 18 से 50 साल के दरमियान रखी गई है। इसमें मर्दों ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स किसी एक एरिया के लिए नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा एरियाज़ के लिए अनाउंस हुई हैं। अगर आपके पास सरकारी जॉब नहीं है और आपकी उम्र, आपकी जो तालीम है वो मिडिल पास है या इंटरमीडिएट पास है या फिर आप ग्रेजुएट्स हैं, तो ये सुनहरी मौका है सरकारी जॉब हासिल करने का। इस वीडियो में इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को गौर से, बड़े ध्यान से आखिर तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये जॉब्स बेसिकली 3 टाइप की हैं, लेकिन इनके जो रीजन्स हैं वो डिफरेंट हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये जॉब अनाउंस हुई है। अब मैं आपको साथ में जॉब का टाइटल बताऊंगी और साथ ही उसके एक रीजन बता दूंगी कि इस रीजन के अंदर ये जॉब अनाउंस हुई है। इसलिए आपने बड़े ध्यान के साथ सुनना है और जिस रीजन के अंदर आप रहते हैं आपने उसको बड़े गौर से देखना है ताकि आप उसके अंदर अप्लाई कर सकें। पहली जॉब नायब कासद की है। ये लाहौर रीजन के अंदर अनाउंस हुई है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो जस्ट और जस्ट मिडिल पास होनी चाहिए और साथ में जो आपकी एज लिमिट है वो 40 साल तक रखी गई है। तो आप नायब कासद लाहौर रीजन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो जूनियर एग्जेक्टिव की है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। ये भी लाहौर रीजन के अंदर अनाउंस हुई है और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है, यानी आपने एफए, एफएससी, आईसीएस इसमें से कोई भी जो डिग्री है वो ली हो और आपकी जो एज लिमिट है वो इस पोस्ट के लिए 25 साल रखी गई है। इसके बाद जो थर्ड वाली पोस्ट है वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की है, यानी ऑफिस इंचार्ज की। ये भी लाहौर रीजन के अंदर अनाउंस हुई है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स या ग्रेजुएशन है। बीबीए किया हो, सीएस किया हो या फिर आईटी मैनेजमेंट में किया हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए वो 30 इयर्स तक रखी गई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जॉब 3 ही तरह की है। नायब कासद की है, डाटा ऑपरेटर है और जो तीसरी है वो ऑफिस इंचार्ज की है। इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी सेम है, यानी नायब कासद के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 40 साल तक रखी गई है और जो ऑफिस इंचार्ज है उसके लिए 30 इयर्स तक है और जो डाटा ऑपरेटर है उसके लिए 25 साल एज है। अब जस्ट रीजन्स डिफरेंट है। पहले मैंने बताया कि लाहौर रीजन के अंदर वो तीनों अनाउंस हुई हैं। अब मैं ये बता रही हूँ कि नायब कासद की जॉब अनाउंस हुई है सरगोदा रीजन के अंदर और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है, 40 साल और एज लिमिट और साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिडल होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जेक्टिव यानी डाटा ऑपरेटर की सरगोदा रीजन के अंदर है, 25 साल एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशन वो इंटरमीडिएट है। अगली जो जॉब है वो है हमारे पास डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये भी सरगोदा रीजन के अंदर, एज लिमिट 30 ईयर और क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी एक आपने क्वालिफिकेशन की हो। आगे 7वीं जॉब है नायब कासद की पेशावर रीजन के अंदर। इसके लिए क्वालिफिकेशन मिडल और एज लिमिट 40 साल तक। अगली जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये पेशावर रीजन के अंदर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एफएससी और 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 9 वाली पोस्ट है नायब कासद की कोयटा रीजन के अंदर। कोयटा रीजन के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही 40 साल और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मिडल होनी चाहिए। 10वीं पोस्ट है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की, यानी ऑफिस इंचार्ज की और ये जो एरिया है आपके पास पेशावर रीजन है और इसके लिए क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी एक मास्टर्स हो और जो एज लिमिट है वो आपकी 30 इयर्स तक होनी चाहिए। अगली पोस्ट है हमारे पास जूनियर एग्जेक्टिव यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की कोयटा रीजन के अंदर। वही आपके पास 25 साल एज लिमिट और क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो अगली 12वीं पोस्ट है ये डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑफिस इंचार्ज की है। आपका रीजन है कोयटा और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इनमें से कोई भी एक मास्टर्स। इसके बाद जो 13वीं पोस्ट है वो नायब कासद की मुल्तान रीजन के अंदर है और अगर आप मुल्तान रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 40 साल और जो आपकी
क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिडल है। इसके बाद जो हमारे पास 14वीं पोस्ट है ये नायब कासद की है, कराची रीजन के अंदर 40 साल एज लिमिट है। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिडल है। इसके बाद जो 15वीं पोस्ट है ये जूनियर एग्जेक्टिव की है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, मुल्तान रीजन के अंदर। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है। 16वीं पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कराची रीजन के अंदर। इसमें क्वालिफिकेशन एफएससी, एफए या आईसीएस या इंटरमीडिएट की कोई भी डिग्री आपने की हो। उसके बाद जो 18वीं पोस्ट है वो हमारे पास नायब कासद की है, ये सक्खर रीजन के अंदर है। इसके लिए भी एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी मिडल होनी चाहिए। इसके बाद जो 19वीं पोस्ट है हमारे पास वो जूनियर एग्जेक्टिव की है, सक्खर रीजन के अंदर, 25 साल एज लिमिट और क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और जो 20वीं पोस्ट है वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की, यानी ऑफिस इंचार्ज की, सक्खर रीजन के अंदर है, 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और साथ में जो आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से जो नज़र आ रहे हैं आपको, कोई भी एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पोस्टों का तो पता चल गया, अब इनमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ऊपर नज़र आ रही होगी careers.nadra.gov.pk। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसमें से कैरियर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देन आपको ये सारी जॉब्स जो हैं वो उधर नज़र आ जाएंगी। आपने फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी आ रही हैं, तो फिर आपने इसमें अप्लाई कर देना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो हमारे पास 16 फरवरी है 2025। उससे पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए या इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उम्मीद है कि आपको नादरा के अंदर अनाउंस होने वाली जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात मिल गई हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।